Hello students, welcome back to AS Tutorials. Today we are starting the new chapter in history, that is education. So students, last chapter में हमने कंट्री का ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुआ, गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज़ अडॉप्ट की, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा. करेक्ट. वी सॉ दैट गवर्नमेंट ने प्लानिंग किया था 5 ईयर प्लानिंग, जिसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, इन सब चीज़ों पर गवर्नमेंट ने फोकस किया था. करेक्ट. नाउ हमारा ये जो चैप्टर है, यहाँ पर वी आर गोइंग टू स्टडी दैट स्पेसिफिकली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ने क्या क्या रोल, क्या क्या चेंजेस किए थे, गवर्नमेंट ने क्या क्या एस्टैब्लिशमेंट्स किए थे, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन. बिकॉज वी ऑल नो कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिला उस टाइम पर हमारा लिटरेसी रेट बहुत लो था. करेक्ट. अगर आप यहाँ देखोगे तो इन द फर्स्ट सेंसस, दैट इज़ 1951 में हमारा पहला सेंसस हुआ था, एंड उस टाइम पर हमारा एजुकेशन, दैट इज़ लिटरेसी रेट, सिर्फ जो है कितना था, ओनली एंड ओनली 17% वॉज द लिटरेसी रेट. एंड 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग लिटरेसी रेट कितना पहुँचा, 64% पहुँचा. सो ये जो लॉन्ग जर्नी है, ये 50 इयर्स में एजुकेशन के फील्ड में क्या क्या हुआ, ये 50 इयर्स में गवर्नमेंट ने क्या क्या प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाई फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ने कितने नए इंस्टीट्यूट सेटअप किए, जो बैकवर्ड कैटेगरीज है उनके एजुकेशन के लिए क्या किया, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए क्या किया, वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए क्या किया एजुकेशन फील्ड में, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं. बेसिकली हमारा ये चैप्टर जो है वो किसके रिलेटेड रहेगा, it is related to the field of education. We will see that overall country के अंदर education field में क्या क्या developments हुए, and उसके साथ साथ we will also see that in the state of Maharashtra government ने क्या क्या policies implement की. ठीक है. So let's start the chapter. In this chapter, we shall review the main stages and schemes in the development of the educational system in India. We shall take into consideration primary, secondary as well as higher education, and besides research institute in some representative areas. This will give us an idea of educational system throughout the country. क्या बताया हुआ है यहाँ पे हमें, दैट इस चैप्टर के अंदर हम लोग बेसिकली क्या पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्कीम्स, अबाउट द पॉलिसीज़ जो कंट्री की गवर्नमेंट ने बनाई थी, रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू द एजुकेशन. Then we will see that primary, secondary and higher education में गवर्नमेंट ने क्या क्या अपलिफ्टमेंट्स किए हैं. इसके अलावा वी विल सी दैट कि गवर्नमेंट ने जो अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था दैट हमारी कंट्री में IITs है, IIMs है, देन उसके बाद मेडिकल कॉलेजेस है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है. तो वी विल सी दैट कि ये सब रिसर्च इंस्टीट्यूट कब सेटअप हुए थे और इसका मेन पॉइंट्स क्या क्या थे. ठीक है. So let's start with the chapter. The first census of independent India in 1951 revealed the extreme complexity and intraceability of educational issues in the country. In the first census, the literacy level was 17%. It rose as shown below. पहला सेंसस 1951 में हुआ था, एंड उस टाइम पर इंडिया मतलब हमें इंडिपेंडेंस ही मिला था, एंड एट दैट टाइम इंडिया का लिटरेसी लेवल जो था वो बहुत लो था, बहुत पिछड़े हुए थे हम इन एवरी एस्पेक्ट, एंड इवन ऑल्सो इन द लिटरेसी रेट. हमारा लिटरेसी रेट 1951 में सिर्फ और सिर्फ कितना था, 17%. देन उसके बाद हमें बताया है अबाउट 1971 लिटरेसी रेट वॉज 34%, then 43%, 52% एंड 64%. 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमारा लिटरेसी रेट कितना था, 64%. तो वी कैन सी दैट कि एवरी 10 ईयर्स में जो सेंसस का डेटा हमें दिया हुआ है, उस डेटा के अकॉर्डिंग वी कैन सी दैट कि एवरी सेंसस के टाइम हमारा लिटरेसी रेट इम्प्रूव हुआ है. अगर लिटरेसी रेट इम्प्रूव हुआ है, दैट मीन्स गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ बनाई थी रिलेटेड टू एजुकेशन, गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स बनाई थी, वो सब स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया गया है, एंड साथ साथ में उन सब स्कीम्स का जो टारगेट था वो कुछ हद तक हमने अचीव भी किया है. Improving this percentage was a serious challenge for the government of India. Several remedial schemes were put in place to deal with it.
नाउ जो हम लोग डेटा देख रहे हैं सेंसस में, हम एवरी टाइम देख रहे हैं, एवरी 10 years में हम देख रहे हैं दैट एजुकेशन लिटरेसी रेट जो है वो इम्प्रूव हुआ है. लिटरेसी रेट इम्प्रूव करना इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज पहले भी था एंड इवन नाउ ऑल्सो. 100% लिटरेसी अचीव करना इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है. तो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई. जब वो पॉलिसीज़ पॉइंट पर नहीं गई तो उसके साथ साथ रेमेडियल पॉलिसीज़ भी बनाई एंड बहुत सारे प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के बाद फाइनली हमारा लिटरेसी रेट इम्प्रूव होने लगा. सो जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा था दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन एंड साथ साथ में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में उनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में. सो लेट्स स्टार्ट इट विद द प्राइमरी एजुकेशन. यहाँ पर हम देखेंगे कि व्हाट इज़ प्राइमरी एजुकेशन. प्राइमरी एजुकेशन को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्कीम्स बनाई है, कितना हम लोगों ने जो टारगेट्स हमने सेटअप किए थे उन टारगेट्स में से हमने कितने चीज़ें अचीव की है. सो लेट्स स्टार्ट इट. प्राइमरी एजुकेशन refers to the schooling given to the children in the 6 to 14 year age group. In 1988, the central government started a scheme for the spread of primary education and to improve educational standards. It is known as Operation Blackboard. The government made funds available to help improve the standard of the school and to fulfill minimum educational needs such as at least 2 proper classroom toilets, one of the 2 teacher to be a female, a blackboard, map, laboratory apparatus, a small library, a playground, sports equipment, etc. These schemes help the primary educational system to gain some momentum. क्या बताया हुआ है यहाँ पे दैट प्राइमरी एजुकेशन क्या होता है, जो एजुकेशन 6 to 14 ईयर के एज ग्रुप में मिलता है. मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक का जो एजुकेशन है उसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी एजुकेशन. 1988 में गवर्नमेंट ने प्राइमरी एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए पॉलिसी स्टार्ट की थी, स्कीम स्टार्ट की थी. बिकॉज उस टाइम पे गवर्नमेंट का मोटो क्या था, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन. दैट इज़ जितने भी बच्चे अपनी कंट्री के अंदर प्रेजेंट हैं उन सबको एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन मिलना चाहिए. इसके लिए आप देख सकते हो कि बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ पर फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है अप टिल 8th स्टैंडर्ड. ये क्यों है, बिकॉज गवर्नमेंट का एम था टू अचीव द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन. दैट इज़ जितने भी बच्चे हमारी कंट्री के अंदर है इन दिस एज ग्रुप 6 से लेके 14 के एज ग्रुप में उस हर बच्चे को एजुकेशन मिले. नाउ इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई थी एंड इस ऑपरेशन को नाम क्या दिया गया था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड. ठीक है. नाउ गवर्नमेंट ने प्राइमरी एजुकेशन के लिए फंड्स रेडी किए थे फॉर द स्कूल्स जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो ऑलरेडी सेटअप स्कूल्स हैं उनको फंड्स प्रोवाइड किए थे. मिनिमम जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है फॉर द स्कूल वो सब प्रोवाइड करने का कोशिश किया गया था. क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की गई थी यहाँ पर, प्रॉपर एटलीस्ट 2 क्लासरूम्स होने चाहिए, टॉयलेट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, 2 टीचर्स में से 1 शुड बी कंपल्सरीली फीमेल, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, मैप शुड बी देयर, लैब के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, जो भी अपैरेटस यूज़ होते हैं वो सब प्रोवाइड करने हैं, एक छोटी लाइब्रेरी होनी चाहिए, देयर शुड बी अ प्लेग्राउंड, बेसिक स्पोर्ट इक्विपमेंट्स जो होते हैं, बैट हो गया, बॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, ये सब बेसिक इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना. एंड बाय दिस स्कीम, मतलब ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था इसकी वजह से प्राइमरी एजुकेशन कंट्री के अंदर स्प्रेड होने लग गया. In 1994, this scheme was expanded and provision was made for 1 additional classroom and for appointing 1 more teacher in the school with an enrollment of more than 100 students, with priority given to girls' school with a majority of scheduled caste and tribe, and students and school in rural area. It was also made binding upon the state government to appoint female teachers to 50% of the post in the school. अब क्या बताया हुआ है, 1988 में ये स्कीम स्टार्ट की गई थी. कौन सी स्कीम, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्टार्ट किया गया था
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में मिनिमम 2 क्लासरूम्स, ब्लैक बोर्ड, मैप, लैब अपैरेटस, देन 2 में से 1 टीचर कंपलसरी फीमेल होना चाहिए, ये सब 1988 में था। 1994 में इस स्कीम को एक्सपांड किया गया। पहले इस स्कीम के अंडर मिनिमम 2 क्लासरूम्स आते थे, बट बाद में इसको इंक्रीज करके 3 क्लासरूम्स किया गया। जिन भी स्कूल्स में एनरोलमेंट 100 से ज़्यादा बच्चों का है, 100 से ज़्यादा बच्चे अगर आ रहे हैं तो वहाँ पर 3 क्लासरूम्स होंगे। देन उसके बाद वो स्कूल्स मेजॉरिटीली किस पर फोकस करेंगे, वुमेन पर, गर्ल पर फोकस करेंगे, एंड जो बैकवर्ड कैटेगरी के लोग हैं उनके ऊपर फोकस करेंगे, सो दैट वुमेन एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का अपलिफ्टमेंट होता है। क्लियर? यहाँ क्या बताया हुआ है दैट 1994 में द स्कीम वॉज एक्सपांडेड। स्कीम का मेजर फोकस क्या था? टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द गर्ल चाइल्ड एज वेल एज चिल्ड्रन फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। क्लियर? इसके अलावा एक और टीचर अपॉइंट करने की बात हुई थी, एंड स्टेट से ये बोला गया था दैट जितने भी टीचर्स होंगे उसमें से 50% कौन होने चाहिए? फीमेल टीचर्स होने चाहिए। क्लियर? अगेन इन 1994 डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन program was started with the objective of universalization of primary education. It was implemented in 7 states including Maharashtra. The plan envisaged 100% attendance in primary school, arresting students dropout, education for girl child and for the physically handicapped. It include programs such as research on and evaluation of primary education, alternative education, creating societal awareness, etc. The midday meal scheme was started in 1995 to provide proper nourishment for the students. क्या बताया हुआ है यहाँ पे? That 1994 में the objective was यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। इसका मतलब क्या होता है? दैट 6 to 14 ईयर के एज ग्रुप में जितने भी बच्चे आते हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना है। इस प्लान के अंदर 100% अटेंडेंस पर फोकस किया गया था, वरना क्या होता है, बच्चे स्कूल में एनरोल हो जाते हैं बट स्कूल नहीं आते। ठीक है, सो उस पर फोकस किया गया था कि सिर्फ एनरोलमेंट रेशियो नहीं बढ़ाना है, उसके साथ साथ में अटेंडेंस परसेंटेज भी इम्प्रूव करना है, ड्रॉप आउट कम करना है। ड्रॉप आउट क्या होता है? दे ज्वाइन द स्कूल लेकिन मिड ईयर में या 2-4 महीने के बाद दे गो अवे, मतलब वो स्कूल नहीं आते, स्कूल आना बंद कर देते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं, ये सब चीज़ें होती है। सो गवर्नमेंट का एम था पहला एनरोलमेंट इंक्रीज करना, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ाना। दूसरा, हर एक बच्चा रेगुलरली स्कूल आए, उस पर फोकस करना। तीसरा, कोई भी बच्चा स्कूल छोड़कर जाना नहीं चाहिए। दिस वॉज द एम ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एजुकेशन के अलावा मतलब एजुकेशन पर तो फोकस किया, बट साथ साथ में सोसाइटी में अवेयरनेस भी क्रिएट करना स्टार्ट किया दैट वाई एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। क्लियर? देन गवर्नमेंट ने 1995 में मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया? मिड डे मील प्रोग्राम। ये प्रोग्राम क्यों स्टार्ट किया गया था? सो दैट जो वीकर सेक्शन है, दैट इज़ जो पुअर चिल्ड्रंस है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड मिल सके। क्लियर? और ये इसका एक और रीज़न था टू इंक्रीज द अटेंडेंस। क्लियर? टू इंक्रीज द अटेंडेंस गवर्नमेंट ने 1995 में मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट किया था। इसमें क्या करते हैं, जो आफ्टरनून का लंच होता है वो कौन प्रोवाइड करता है? स्कूल प्रोवाइड करता है। एंड बेसिकली ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, यहाँ पर कौन से बच्चे आते हैं? पुअर सेक्शन के बच्चे आते हैं, मतलब दे आर द पीपल जिनको स्ट्रगल करना पड़ता है फॉर फूड। सो गवर्नमेंट ने ये स्कीम स्टार्ट की ताकि कम से कम 1 टाइम वो प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड खा सके। इन 90 ओके, यहाँ पे केरला के बारे में दिया हुआ है। इन 1991 केरला बिकेम अ फुल्ली लिटरेट स्टेट। What step must be taken to achieve 100% literacy in Maharashtra as well? केरला ने 100% लिटरेसी कब अचीव कर लिया था? इन 1991। एंड सी अभी तक हमारे स्टेट्स जो है गुजरात, महाराष्ट्र एंड बाकी के जो अदर स्टेट्स है वो 100% लिटरेसी के अभी भी बहुत दूर है। ओके, ये डू यू नो हम ओके डू यू नो 2 है ना, लेट्स कंप्लीट ये डू यू नो में क्या दिया हुआ है हमें। After the formation of Maharashtra state in 1960s,
the government took the decision to implement a common statewide curriculum for 1st to 7th standard. Principal Sayyad Rauf of ST College, Mumbai was assigned the task of preparing the draft of this curriculum. Okay, क्या दिया हुआ है? 1960 में वी ऑल नो गुजरात महाराष्ट्र वे सेपरेटेड एंड जब महाराष्ट्र स्टेट फॉर्म हुआ तो इट वाज डिसाइडेड कि स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेके स्टैंडर्ड 7 तक पूरे महाराष्ट्र में सिमिलर करिकुलम होगा. दैट इज करिकुलम क्या होता है? द ईयरली एक्टिविटीज़. एजुकेशन के साथ साथ आपके जो प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, जो टेस्ट होते हैं, वो सब किस में आएंगे? आपके करिकुलम में. सो इट वाज डिसाइडेड कि पूरे महाराष्ट्र स्टेट में फर्स्ट से लेके 7th स्टैंडर्ड तक का करिकुलम विल बी सिमिलर. इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया गया था? ST कॉलेज के प्रिंसिपल सैयद रौफ को दिया गया था. ही वॉज आस्क्ड टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट. उनको बोला गया था कि जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती है वो सब आप फाइनलाइज करो एंड देन उसके बाद वी विल इम्प्लीमेंट इट. Tarabai Modak began work in the field of education in Bordi and Kosbad. She started Anganwadis for Adivasi children. She worked hard to bring the learning by doing method, to start Quran Shalas, that is meadow schools, and to spread vocational technical education. ताराबाई ने क्या किया था? शी स्टार्टेड एजुकेशन इन बोडी एंड कोसबाड. उन्होंने आंगनवाड़ी स्टार्ट की थी प्राइमरी एजुकेशन देने के लिए एंड स्पेशली ये किसके लिए था? फॉर द आदिवासी चिल्ड्रंस, क्योंकि उन लोगों को एजुकेशन नहीं मिल रहा था एंड दैट वाज द रीज़न शी स्टार्टेड द प्राइमरी स्कूल, दैट इज़ आंगनवाड़ीज उन्होंने स्टार्ट किए थे. Anutai Wagh established an institution at Kosbad for the progress of Adivasi in Thane district. It was known as Kosbad project. She started crèches, nurseries, primary schools, adult education classes, Bal Sevika training schools, etc. for the education of Adivasis. नाउ जैसे ताराबाई ने आदिवासीज़ के एजुकेशन के लिए आंगनवाड़ी स्टार्ट की, इन द सिमिलर मैनर अनुताई ने भी कोसबाड में आदिवासीज़ के एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूट स्टार्ट किए. उन्होंने स्मॉल आंगनवाड़ी स्टार्ट किए, प्राइमरी एजुकेशन के लिए स्कूल स्टार्ट किए, एडल्ट एजुकेशन दैट इज़ जो बड़े लोग हैं उनको जो क्या कह सकते हैं, जो एल्डर्स सेक्शन है सोसाइटी का, उसको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने एडल्ट एजुकेशन क्लासेस भी स्टार्ट किए. देन उन्होंने ट्रेनिंग के लिए भी इंस्टीट्यूट स्टार्ट किए सो दैट आदिवासीज़ को एजुकेशन मिल सके एंड उनका भी अपलिफ्टमेंट हो सके. सो दिस वाज द प्राइमरी एजुकेशन इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. ठीक है. देन उसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी एजुकेशन. प्राइमरी एजुकेशन में हमने देखा दैट 1988 में गवर्नमेंट ने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्टार्ट किया. ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का एम क्या था? 2 क्लासरूम्स प्रोवाइड करना, टॉयलेट्स प्रोवाइड करना, ब्लैक बोर्ड प्रोवाइड करना, मैप देना, लेबोरेटरी अपैरेटस देना, स्कूल इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना एंड साथ साथ में देयर शुड बी 2 टीचर्स, आउट ऑफ देम 1 शुड बी कंपल्सरीली फीमेल. 1994 में इसको एक्सपांड किया गया था, 3 क्लासरूम सेटअप किए गए थे. देन उसके बाद यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, दैट इज़ प्राइमरी एजुकेशन हर बच्चे को मिलना चाहिए, ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था. देन गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम स्टार्ट की सो दैट बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड भी मिल सके. इसके अलावा वी सॉ दैट के ST कॉलेज के प्रिंसिपल को करिकुलम सेटअप करने के लिए कहा गया था एंड पूरे महाराष्ट्र में फ्रॉम द स्टैंडर्ड 1st to 7th सिमिलर करिकुलम फॉलो करना था. देन हमने ताराबाई एंड अनुताई के बारे में देखा दैट इन दोनों ने आदिवासीज़ के एजुकेशन के लिए वर्क किया था. क्लियर. अब आता है हमारा नेक्स्ट, दैट इज सेकेंडरी एजुकेशन. आफ्टर इंडिपेंडेंस, एजुकेशन मिनिस्टर Maulana Abdul Kalam Azad decided to bring about fundamental change in the field of education. The University Education Commission was set up for this purpose. The commission recommended the appointment of separate commission for the secondary education. Accordingly, in 1952-53, the Mudaliar Commission was appointed. At this time, the pattern of education consisted of 11 plus 4 years for the first degree or of 11 plus 1 plus 3 years. Okay, क्या बोला हुआ है? सेकेंडरी एजुकेशन के लिए
मौलाना अब्दुल कलाम ने कुछ चेंजेस किए. ही वॉज द एजुकेशन मिनिस्टर एट दैट टाइम. इट वॉज रिकमेंडेड दैट यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए सेपरेट कमिटी सेटअप करनी चाहिए. 1952-53 में सेपरेट कमिटी अपॉइंट की गई थी. नाउ स्टार्टिंग में हमारा पैटर्न अभी राइट नाउ हमारा पैटर्न कैसा है? 10+2+3. मतलब पहली बोर्ड एग्ज़ाम 10th में होती है, फिर 12th में होती है, एंड देन उसके बाद में यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होती है. तो 10+2+3 हमारा पैटर्न है. पहले हमारा पैटर्न कैसा था? 11+4. दैट इज़ द फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम यूज टू बी हेल्ड इन 11th स्टैंडर्ड एंड देन फाइनल कब होती थी? इन दी 15th, दैट इज़ ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में. या फिर दूसरा था एक फर्स्ट बोर्ड एग्जाम इन 11th, देन इन 12th, एंड देन उसके बाद में सीधा ग्रेजुएशन के टाइम पर बोर्ड एग्जाम होती थी. सो दिस वर द रिकमेंडेशन गिवन बाय द सेकेंडरी एजुकेशन कमेटी. अब ये कमेटी का वर्क क्या था और कितनी कमेटी सेटअप की गई थी, ये सब हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे. यहाँ पर हमने अब तक क्या देखा? वी सॉ अबाउट द फील्ड ऑफ वी सॉ दैट व्हाट वर द चेंजेस दैट वर मेड इन द प्राइमरी एजुकेशन. देन उसके बाद हमने देखा दैट सेकेंडरी एजुकेशन में डिफरेंट कमेटी सेटअप की गई थी. कमेटी ने अपने पॉइंट्स दिए थे फॉर द एग्जामिनेशन पैटर्न. करेक्ट. पहला एग्जामिनेशन पैटर्न क्या था? 11+4. दैट इज फर्स्ट बोर्ड एग्जाम वॉज कंडक्टेड इन 11th एंड देन उसके बाद सीधा ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में. देन सेकेंड रिकमेंडेशन वॉज 11+1+3. दैट इज 11th का बोर्ड एग्जाम 12th में एंड देन उसके बाद ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में. राइट नाउ हम क्या फॉलो कर रहे हैं? 10+2+3. करेक्ट. 10th में होता है बोर्ड हमारा, फिर उसके बाद 12th में होता है एंड देन उसके बाद ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में. सो दिस वेर दी रिकमेंडेशन मेड बाय दी सेकेंडरी एजुकेशन कमेटी. इनका क्या वर्क था? सेकेंडरी एजुकेशन के फील्ड में इन लोगों ने कितना इम्प्रूवमेंट किया, क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.